लॉकडाउन के बाद जिम को खोलने की घोषणा सरकार ने कर दी। इस बात का पता जैसे ही सुंदरपुर गांव के लोगों को लगा, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। 3 महीना से घर में बैठे बैठे पेट एकदम प्रेग्नेंट लेडी की तरह हो गया है। तुम्हारा क्या, गाँव के सारे मर्दों का यही हाल है। अब कल से फिर एक्सरसाइज चालू। कल से काहे, आज से काहे नहीं। हम तो भैया कबीर दास के भक्त हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बड़ा आया कबीर दास का भक्त। हमको पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा है कि अगर तुम पेट कम नहीं करोगे तो वो पड़ोस गांव के बिरजुआ से शादी कर लेगी। तुमको हमारी गर्लफ्रेंड का बड़ा पता रहता है, क्योंकि तुम्हारी तो कभी बन नहीं सकती। माचिस की तीली। चलो घर जाओ, घर हवा तेज चल रही है, कहीं तुम उड़ ना जाओ। कालिया बहुत ही पतला था, इसलिए पूरे गांव में उसे सभी माचिस की तीली कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन इस बार उसने भी ठान लिया कि वो खूब मेहनत करेगा और अपनी बॉडी बनाएगा। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक उसे जिम में रखा डंबल हवा में उड़ता हुआ नजर आया। फिर उसे एक चुड़ैल स्कीपिंग वाली रस्सी कूदती दिखाई देती है। ये सब देखकर कालिया डर के मारे कांपने लगा। अरे कोई बचाओ रे, जिम में चुड़ैल घुस आई है। कालिया, तेरा क्या होगा रे कालिया? मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दो। अरे डर मत, मैं चुड़ैल नहीं दुलारी हूँ। तू मेरा एक काम कर देगा? काम? कैसा काम? कालिया ये बातें कर ही रहा होता है कि जिम में पांडे और टिंकू के साथ और भी लोग आ जाते हैं और वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे ये चुड़ैल कहाँ चली गई? कौन कहाँ चली गई? अरे वो चुड़ैल अभी अभी तो यही थी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ज्यादा डंबल वंबल मार लिए क्या कालिया भाई, जो तुम्हें जिम में चुड़ैल दिखाई देने लगी? कालिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल आखिर गई कहाँ। डर के मारे वो 2-3 दिन जिम ही नहीं गया। एक दिन पांडे उसके घर आया। क्या बात है भाई, तुम 2-3 दिन से जिम नहीं आए? बॉडी बनाने का सारा जोश बर्फ की तरह ठंडा हो गया क्या? अब मैं जिम नहीं आऊंगा, वहाँ चुड़ैल रहती है। देख भाई, एक्सरसाइज नहीं करनी तो मत कर। ये चुड़ैल बुड़ैल के बहाने मत बना। उसी रात पांडे जिम में अकेला ही एक्सरसाइज कर रहा था। तभी जिम की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये लाइटें ऐसे जलने बुझने क्यों लगी? तभी वो देखता है कि एक चुड़ैल ने भारी सा वेट लिफ्टिंग वाला इंस्ट्रूमेंट को उठाया हुआ है और जोर जोर से हंस रही है। ये देखकर पांडे की बोलती बंद हो जाती है और वो डर से कांपने लगता है। अरे क्या हो गया पांडे जी, इतनी गर्मी में कांप क्यों रहे हो? अरे अम्मी, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो मैं गया। चुप रह। चुड़ैल किसको बोला? मेरा नाम दुलारी है, दुलारी। देखिए चुड़ैल जी, मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। ओह शरीफ आदमी, तू मेरा एक काम करेगा? काम? कैसा काम? पांडे चुड़ैल से बात कर ही रहा होता है कि जिम का मालिक दारा वहाँ आ जाता है। चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। क्या बात है पांडे जी, घर वर नहीं जाना क्या? जिम में ही रुकने का इरादा है क्या? चुड़ैल है यहाँ। अरे ये क्या बड़बड़ा रहे हो? कहाँ है चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? अभी अभी तो यही थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई। ये तुम लोगों को हो क्या गया है? कुछ दिनों पहले वो माचिस की तीली चुड़ैल चुड़ैल कह रहा था और आज तुम। पांडे ने भी डर के मारे जिम जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे ऐसी घटना कई लोगों के साथ घटी। हालांकि उस चुड़ैल ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन सभी बहुत डरे हुए थे। हम तुमको उस दिन कहे तो तुम हमारा मजाक उड़ाने लगे, अब अपने पर पड़ी तो आ गई ना अकल ठिकाने। अब कितनी बार एक ही बात बोलेगा? एक सप्ताह से तू यही बोल रहा है।
माफी मांग ली ना मैंने, अब क्या पांडे की जान लेगा? अबे जान वो क्यों लेगा, जान तो वो चुड़ैल लेगी, सारे गांव वालों की। लेकिन उसने अभी तक किसी को कुछ किया तो नहीं है। तुम भी ना एकदम गधे के गधे हो कालिया। जब सांप काट ले तब उसे मारते हैं या काटने के पहले? ये कैसा सवाल है? हमें उस चुड़ैल को जल्द से जल्द मारना होगा, नहीं तो आज न कल वो जरूर अपने असली रूप में आ जाएगी। गांव वालों ने दारा से उस चुड़ैल को मारने के बारे में बात की, लेकिन दारा अपने जिम में चुड़ैल होने की बात से इनकार करता रहा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। भला जिम में चुड़ैल कहाँ से आ गई? देख भाई, पहले ही लॉकडाउन में जिम बहुत दिनों तक बंद रहा। अब ये झूठी अफवाह फैलाकर मेरा दिवाला मत निकालो। गांव वालों ने दारा को लाख समझाया, लेकिन वो नहीं माना। इसलिए गांव वाले उसे बिना बताए अपने हाथों में मशाल लिए हुए चुड़ैल को मारने के लिए जिम पहुंचे। अरे ओ चुड़ैल, कहाँ है तू? बाहर निकल, निकल बाहर। अरे टिंकू भाई, ये क्या अमिताभ बच्चन की तरह अरे ओ जम्मा बाहर निकल कर रहे हो? ये मसाले फेंको इसके जिम पर और जलाकर राख कर दो इसे। सभी गांव वाले अपनी मशालें जिम के अंदर फेंकते हैं। जिम धू-धू कर जलने लगता है। अचानक चुड़ैल की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। वो गुस्से में बाहर निकलती है और टिंकू को गले से पकड़कर उठा लेती है। अरे गाँव वालों बचाओ मुझे, ये चुड़ैल तो मेरा गला दबा रही है। चुप कर, नहीं तो जिंदा खा जाऊंगी। देखिए चुड़ैल जी, हम लोगों से क्या गलती हुई है जो आप हमारे पीछे पड़ी है? गलती पूछ रहे हो माचिस की तीली? हाँ, हमें जानने का हक है। हमने क्या बिगाड़ा है आपका जो आप सभी को परेशान कर रही है? तुम लोगों की गलती ये है कि तुम यहाँ आए। ये मेरा घर है और मुझे किसी का इंतजार है। दारा को भी किसी गांव वाले से उसके जिम में आग लगने की बात पता चली। वो भागता हुआ वहाँ पहुँचा। ये तुम लोगों ने क्या किया गांव वालों? मेरी सालों की मेहनत में आग लगा दी। आ गया तू, आ गया। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी। चुड़ैल को देखकर दारा भागने लगता है। चुड़ैल टिंकू को पटक देती है और अपनी जीभ लंबी करती है और दारा को खींचकर पटक देती है। अरे दारा भैया, आप काहे भाग रहे थे? ये चुड़ैल आपको क्यों मारना चाह रही है? दारा किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। वो चुपचाप मुंह नीचे करके ताकता रहता है। चुप क्यों है दारा? बता गांव वालों को तूने मेरे साथ क्या किया? मुझसे गलती हो गई दुलारी, मैं डर गया था। तू डर गया तो इसमें मेरी क्या गलती थी? क्यों मारा तूने मुझे? बोल, क्यों मारा? फिर दारा गांव वालों को दुलारी की कहानी सुनाने लगता है। दुलारी भी आप लोगों की तरह मेरे जिम में आती थी। इसे एक्सरसाइज सिखाते सिखाते मुझे इससे प्यार हो गया। दुलारी डंबल उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उससे उठ नहीं रहा है। दारा उसकी मदद करता है। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो दारा? ये ख्याल जीवन भर रखोगे? शादी करोगे मुझसे? दारा ने दुलारी से शादी का वादा तो किया, लेकिन शादी नहीं की। उसने झूठे वादों का झांसा देकर उसका गलत फायदा भी उठा लिया। एक दिन दुलारी उसके जिम में आई और बताया कि वो माँ बनने वाली है। तुम ही बोलो दारा, अब मैं किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? बिना शादी के बच्चे वाली औरत को ये समाज किस नजर से देखेगा? दुलारी की बात सुनकर दारा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि वो इस अनचाही मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाए। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने दुलारी के सिर पर डंबल मारकर उसकी हत्या कर दी और लाश को जिम के पीछे गाड़ दिया। ये तो बहुत ही गलत किया तूने दारा। तूने दो लोगों को मार दिया। मैं क्या करता, मुझे नहीं करनी थी इससे शादी। तो इसे बता देते, इसका गलत फायदा क्यों उठाया? गाँव वालों, एक दया मुझ पर कर दो। मैं इसे प्यार करती हूँ।
मैं इसे मार नहीं सकती, लेकिन ये चाहती हूँ कि इसे इसकी करने की सजा जरूर मिले, ताकि फिर ये किसी लड़की का जीवन बर्बाद ना कर सके। इसलिए तुम लोग पुलिस को सारी बात बता देना। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। और मेरी लाश का अंतिम संस्कार कर देना, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। पुलिस दारा को पकड़कर ले गई। उस पर अब भी मुकदमा चल रहा है। गांव वालों ने दुलारी का अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल गई। Thanks for watching.